नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज मध्य प्रदेश के कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लेकर आए हैं एक नया प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन और हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। साथियों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो साथियों, आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास, भर्तृहरि, भभूति या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताना है साथियों कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। तो इसका साथियों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कालिदास। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे साथियों। कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन मिलता है हमें? कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन मिलता है? रघुवंशम में, कुमार संभव में, मेघदूतम में या विक्रमो उर्वशीयम। तो साथियों इसका राइट आंसर आपको बताना है, किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कुमार संभवम। याद रखेंगे, कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव संस्कृत का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह एवं कुमार कार्तिकेय के जन्म के साथ ही तारकासुर वध की कथा का भी वर्णन किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की साथियों। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कहानी का वर्णन है? आपको बताना है साथियों, कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर मेघदूतम। तो साथियों आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह एक नाटक है, इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं महर्षि कण्व की कन्या शकुंतला की प्रेम कहानी का अत्यंत उदात्त स्वरूप का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे साथियों। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की साधना स्थली उत्तर प्रदेश तथा समाधि स्थल राजस्थान रही? साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की साधना स्थली उत्तर प्रदेश तथा समाधि स्थल जो है वो राजस्थान रही है? साथियों ऑप्शन है आपके पास, केशवदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि या फिर भूषण। क्या राइट आंसर होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भर्तृहरि। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के विख्यात साहित्यकार भर्तृहरि की साधना स्थली उत्तर प्रदेश का चूनार नामक स्थान तथा राजस्थान का सरिस्का क्षेत्र उनका समाधि स्थल है। भर्तृहरि राइट आंसर है। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की। केशवदास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी? आपको बताना है साथियों, केशवदास ने रसिक प्रिया जो है वो किसकी प्रेरणा से लिखी थी? राम प्रवीण, इंद्रजीत, राम सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, केशवदास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी? साथियों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, राम प्रवीण। ठीक है ना साथियों। तो याद रखेंगे, जो केशवदास हैं यह इंद्रजीत के दरबार में एक बेस्या राम प्रवीण पर आसक्त हो गए थे और उन्होंने राम प्रवीण की प्रेरणा से ही रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिखा था। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की। कवि पद्माकर किस राजा के दरबार में रहे? आपको बताना है कवि पद्माकर किस राजा के दरबार में रहे साथियों? प्रताप सिंह, जगत सिंह, दौलतराव सिंधिया या उपरोक्त सभी। तो आपको ये बताना साथियों कि कवि पद्माकर किस राजा के दरबार में रहे थे। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। याद रखेंगे, जो महाकवि पद्माकर थे बहुत ज़्यादा शासकों के यहाँ पर रहे, जिनमें जैनपुरा एवं सुगरा के शासक दतिया नरेश के अलावा जयपुर के प्रताप सिंह व जगत सिंह एवं ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया के यहाँ भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे साथियों। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? आपको बताना है साथियों, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? पद्माकर की, भूषण की, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छत्रसाल दशक साथियों याद रखिएगा, यह रचना है ऑप्शन बी सही है, भूषण। ठीक है, कवि श्रेष्ठ भूषण ने प्रख्यात ग्रंथ छत्रसाल दशक की रचना की थी, जिसमें उन्होंने छत्रसाल के पराक्रम, वीरता, युद्ध कौशल आदि का वर्णन किया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। जटाशंकर किसका उपनाम था? आपको बताना साथियों, जटाशंकर किसका उपनाम था? भूषण का, पद्माकर का, बाणभट्ट का या फिर हरिशंकर परसाई का। तो जटाशंकर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए सही है, भूषण का उपनाम था या पदनाम था। कवि भूषण का जन्म 1630 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी तथा इनका उपनाम क्या था? जटाशंकर। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की। हर्षचरित किसकी रचना है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट, भर्तृहरि, भभूति या फिर पद्माकर। तो आप लोग बताएंगे साथियों कि हर्षचरित किसकी रचना है।
तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए बाणभट्ट। याद रखेंगे आप, हर्षचरित किसकी रचना है साथियों? बाणभट्ट की। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो प्रख्यात साहित्यकार बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में इन्होंने हर्ष की जीवन गाथा का यशस्वी उल्लेख किया है। बाणभट्ट की कादंबरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की। भवभूति में से निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है आपको बताना है। महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित या फिर उपरोक्त सभी। बताएंगे आप लोग भवभूति की रचना कौन सी है। महावीर चरित है, मालती माधव है, उत्तम रामचरित या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, महाकवि भवभूति संस्कृत नाटक के उत्कृष्ट नाटककार थे। इन्होंने 3 नाटक लिखे थे साथियों, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है आपको बताना है। मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है साथियों? केशवदास, पद्माकर, सुभद्र कुमारी चौहान या फिर नबीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए केशवदास। मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केशवदास को माना जाता है। याद रखेंगे, सन 1612 में मध्य प्रदेश के ओरछा में जन्मे आचार्य केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचना कौन कौन सी हैं? रतन बाबनी, बीर सिंह चरित, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है, आदि विज्ञान गीता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की साथियों। मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया? बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया? हरिशंकर परसाई, सुभद्र कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र। किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है ना। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने 1912 में अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन, संचालन एवं संपादन का कार्य किया था। सॉरी। तो याद रखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इसका राइट आंसर साथियों माखनलाल चतुर्वेदी। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान कौन सा है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान कौन सा है? बावई है, तिगवापुर है, भयाना है या फिर तिकरिया। तो राइट आंसर है साथियों हमारा ऑप्शन ए बावई। बावई कहाँ पर है? ये होशंगाबाद जिले में है। और याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव पे ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे साथियों। बिखरे मोती किसकी कृति है आपको बताना है। बिखरे मोती किसकी कृति है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्र कुमारी चौहान, बालकृष्ण नवीन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है साथियों, तो बताइए बिखरे मोती किसकी रचना है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी सुभद्र कुमारी चौहान। हिंदी साहित्य जगत की महान पुत्री सुभद्र कुमारी चौहान, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, जैसे कि त्रिधारा, मुकुल, उन्मादनी, सभा के खेल, सीधे सीधे चित्र और बिखरे मोती। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्न में से कौन संविधान निर्माता परिषद का सदस्य रहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संविधान निर्माता परिषद का सदस्य रहा? बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन। याद रखना है आपको कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ये जेल भी गए थे और स्वतंत्रता के पश्चात इन्हें संविधान निर्माती परिषद का सदस्य भी बनाया गया था और ये संसद सदस्य भी रहे थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति उनकी किस रचना से मिली थी साथियों? भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति उनकी किस रचना से मिली थी? गीत फरोश, चके थे दुख, अंधेरी कविताएं या बुनी हुई रस्सी। तो आपको ये बताना साथियों कि इनको विशेष ख्याति किस रचना से मिली थी। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए गीत फरोश। याद रखिए आपको कौन सी? गीत फरोश। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? कहानी के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में, व्यंग्य के क्षेत्र में या फिर नाटक के क्षेत्र में? तो हरिशंकर परसाई को साथियों जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है, व्यंग्य के क्षेत्र में। अच्छा, याद रखेंगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनका जो मुख्य योगदान है वो व्यंग्य के क्षेत्र में रहा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की।
सक्सेरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित साहित्यकार कौन है साथियों, आपको बताना है। सक्सेरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित साहित्यकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, भूषण या फिर पद्माकर। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखेंगे, झांसी की रानी नामक प्रसिद्ध कविता की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान ऐसी कवित्री हैं जिन्हें सक्सेरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित किया गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के साथियों, व्यंग्य विधा के साहित्यकार शरद जोशी मध्य प्रदेश में कहाँ जन्मे थे? आपको बताना है। व्यंग्य विधा के साहित्यकार शरद जोशी मध्य प्रदेश में कहाँ जन्मे थे साथियों? इंदौर में, उज्जैन में, सागर में या फिर खंडवा में। तो बताएं आप लोग इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उज्जैन। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में व्यंग्य विधा में जो मुख्य योगदान देने वाले व्यंग्यकार हैं वो शरद जोशी हैं। इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में हुआ था। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विख्यात आलाखंड किसकी रचना है? आपको बताना है साथियों, आलाखंड किसकी रचना है? मुल्ला रमूजी की, जगनिक, ईश्वरी या फिर घाघ। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, जगनिक। याद रखेंगे, लोक कवि जगनिक विख्यात आलाखंड की रचना कर अमर हो गए थे। आलाखंड का संबंध महोबा के राजवंश से है। इसमें 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल का चरित्र वर्णन किया गया है। बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 21 की, आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करवाने वाला कौन अंग्रेज था? आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करवाने वाला अंग्रेज कौन था साथियों? चार्ल्स इलियट, जॉर्ज गियर्सन, विंसेंट स्मिथ या फिर अल्मोड़ा। तो आपको बताना साथियों कौन से अंग्रेज ने आलाखंड की पांडुलिपि को तैयार करवाया था? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, चार्ल्स इलियट। याद रखिएगा, पहली बार 1865 में फर्रुखाबाद के बंदोबस्त अधिकारी चार्ल्स इलियट ने आलाखंड को 23 खंडों की एक पांडुलिपि तैयार करवाई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, निम्न में से कौन बुंदेली का लोक साहित्यकार है? आपको बताना है इनमें से कौन बुंदेली का लोक साहित्यकार है? जगनिक, ईश्वरी, घाघ या फिर सिंगाजी। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ईश्वरी। याद रखेंगे आप लोग, जो लोक कवि ईश्वरी हैं बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाने वाले कवि हैं। ईश्वरी द्वारा रचित फागों ने बुंदेली लोक साहित्य को समृद्धता प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे साथियों, मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? मध्य प्रदेश के लोक कवि जो घाघ हैं यह किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। मध्य प्रदेश के जो लोक कवि घाघ हैं मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। याद रखना है आपको, घाघ को चौधरी की उपाधि भी सम्राट अकबर द्वारा ही प्रदान की गई थी। साथियों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। हमारे संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी हैं? आपको बताना है संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर निमाड़। साथियों राइट आंसर है ऑप्शन डी, निमाड़। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। सिंगाजी जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के संत कवि थे। इनका जो जन्म है 1574 में बड़वानी स्टेट के एक छोटे से ग्राम खजूरी में हुआ था। साथियों बात करेंगे हम आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की। हमारा 25वां क्वेश्चन है आज का, मैयर बैंड का गठन किस संगीतकार ने किया? आपको बताना है मैयर बैंड का गठन किस संगीतकार ने किया साथियों? तानसेन ने, उस्ताद हाफिज अली खान ने, अलाउद्दीन खान ने या फिर कृष्ण राय ने। मैयर बैंड का गठन किसने किया? तो साथियों राइट आंसर है साथियों हमारा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खान। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान प्रसिद्ध संगीतकार हैं। उन्होंने मैयर में मैयर बैंड की स्थापना की। मैयर को संगीत की नगरी बनाने में बाबा अलाउद्दीन खान का विशेष योगदान है। तो साथियों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आशा करता हूँ आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।